वेलकम टू ER कप्तान 565। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML, जिसमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम पूरे HTML का फुल कोर्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप वह स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपिंग नहीं आता है, तो इस वीडियो के अंदर वह चीज़ें सीख जाएंगे। HTML वेब डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट क्यों है, HTML को यूज कैसे करते हैं, वेबसाइट बनाने की जर्नी की एक अच्छी शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम 2 प्रोजेक्ट आइडिया दिए हैं, उसे कैसे बिल्ड करना है वह भी हमने सिखाया है। आप अपने रिज्यूमे में डालने के लिए कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वह है एक लैपटॉप और साथ ही साथ ढेर सारा एक्साइटमेंट। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अब HTML के लिए बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं, तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट एडिटर के बारे में बता देता हूँ। फ्लोरा एडिटर एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इसे फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं कुछ एडिटर का नाम बता देता हूँ, आप सभी लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अल्ट्रा एडिट, नोटपैड++, सबलाइम टेक्स्ट और बहुत सारे एडिटर हैं, लेकिन हम अपने वीडियो के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का प्रयोग करेंगे। तो इसे डाउनलोड कैसे करेंगे ये बता देता हूँ। सबसे पहले सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड, जो फर्स्ट लिंक है उस पर चले जाना है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप विंडो मशीन पर हैं, विंडो 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर आप अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 64 बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है, 32 बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है। मोस्टली लोगों का 64 बिट का सिस्टम होता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैकबुक पर हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे तो बीच में बहुत सारे चेक बॉक्स हमारे लिए आएंगे। हमें क्या करना है, इन सारे चेक बॉक्स को टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे हमारा VS कोड पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको हम फर्स्ट टाइम ओपन कर सकते हैं। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरह से फ्रीली अवेलेबल है, तो इसे कोई भी जाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो हम VS कोड एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। कोड एडिटर को इमेजिन कर सकते हैं कि वह एक नोटबुक की तरह है। तो जैसे नोटबुक के अंदर डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं, वैसे ही हमें जब भी कोड लिखना होता है तो उसके लिए एक कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ बहुत सारे रिसोर्स और हमें बहुत सारे यूजफुल चीज़ें मिल जाते हैं। अब HTML का कोड वैसे तो स्कूल में पढ़ा होगा, तो आप नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो नोटपैड का टेक्स्ट फाइल बनता है उसके जगह पर आप .html लिखकर फाइल बना सकते हैं। पर कोड एडिटर हमें काफ़ी सारे एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी देता है। अगर आपको बाद में प्रोजेक्ट बनाना है, या तो आपको कुछ अपना बिल्ड करना है, या तो आगे जाकर वेबसाइट बनाना है,
तो ये बनाना पहले से ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो एफिशिएंसी वाली चीज़ें हैं उसे हम पहले ही इस्तेमाल करवा देंगे। तो हम HTML फुल कोर्स का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो अगर वेबसाइट के फ्रंट एंड का बात करें तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले HTML होता है, फिर CSS होता है, फिर JS होता है। HTML वो पार्ट है जो हमारे वेबसाइट के लिए स्ट्रक्चर लेआउट बनाता है कि बटन कहाँ पर होना चाहिए, हमें पैराग्राफ लिखना है अपने पेज पर तो कहाँ पर होना चाहिए। HTML क्या है? HTML एक सोच है, थिंकिंग है कि आप क्या सोचते हैं अपने वेबसाइट के बारे में। जैसे एक बिल्डिंग को इमेजिन करिए, बिल्डिंग के अंदर कौन सा कमरा कहाँ पर होना चाहिए और एक बिल्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें HTML बताता है। जैसे कि HTML ने बताया है कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे ये सारे चीज़ लिखा होना चाहिए, उसके नीचे ये सारे आइकन होना चाहिए और उसके नीचे ये सारे डाउनलोड का ऑप्शन होना चाहिए और फिर डाउनलोड के लिए बटन होना चाहिए। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके अंदर लेआउट कुछ और हो सकता है। जैसे हम किसी और वेबसाइट को देखते हैं तो हम google.com पर जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर गूगल का इमेज आना चाहिए, के नीचे सर्च बार आना चाहिए और नीचे 2 बटन आना चाहिए और नीचे लैंग्वेज आना चाहिए। ये सभी चीज़ HTML ने बताया है कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। और सेकेंड कंपोनेंट CSS आ जाता है। CSS क्या करता है? उस बिल्डिंग के अंदर दीवारों का कलर क्या होगा और बटन का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, बटन का क्या कलर होगा, ये सभी चीज़ कंट्रोल करता है CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये उस कोड का पार्ट होता है जो डिफाइन करता है कि आपका जो वेब पेज है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे VS कोड वाले साइट पर जाएं तो यहाँ पर जो सभी टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें CSS कंट्रोल करता है। और थर्ड कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट आ जाता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? ये फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है। आपने बिल्डिंग बना लिया और स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर रूम बना लिए, उसके अंदर स्विच आ गए और लाइट आ गया। अब आप जब फैन का बटन ऑन करें तो हमारा फैन चलना चाहिए और हमारा लाइट ऑन ऑफ होना चाहिए। ये सभी फंक्शनैलिटी और जो अंदर का लॉजिक है ये कौन लेकर आता है? ये जावास्क्रिप्ट लेकर आता है। वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट होता है, तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे लिए कुछ डाउनलोड होता है, तो ये जावास्क्रिप्ट है। HTML स्ट्रक्चर या लेआउट देता है, CSS स्टाइल देता है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्ड करता है। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करने के बाद ऑलमोस्ट 100 से भी ऊपर % वाले चीज़ें देख रहे हैं और सीख रहे हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जितना HTML आना चाहिए उतना HTML सीख रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक ऑफ HTML। ऐसा कुछ चीज़ है जो सभी वेब डेवलपर को पता होता है और वह आपको भी पता होना चाहिए। जब भी हम HTML का बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं HTML का। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये किसी भी वेबसाइट का मार्कअप बताता है, स्ट्रक्चर बताता है और लेआउट बताता है। HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। अगर आपको किसी भी वेबसाइट में आपको अपना कंटेंट डालना है तो कौन सा चीज़ ऊपर आना चाहिए और कौन सा चीज़ नीचे आना चाहिए,
तो आप HTML का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो इसे राइट क्लिक करके अपने स्क्रीन पर व्यू पेज सोर्स करें तो व्यू पेज सोर्स करके क्या होगा, इस पूरे वेबसाइट का HTML का जो कोड लिखा हुआ है वह सभी का सभी HTML का कोड हमारे सामने आ जाएगा। ये सभी का सभी जो कोड है वह सभी का सभी HTML का कोड है। एक्चुअल में जो वेब पेज होते हैं वह दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, पर उसके पीछे का जो कोड होता है वह कोड एक्चुअल में उस वेबसाइट के सुंदरता में कन्वर्ट होता है और वह कोड कुछ ऐसा होता है। और कुछ ऐसा ही कोड हम अपने पूरे वीडियो में लिखेंगे। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का कोड देखना हो तो सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पर चले जाना है। तो हम google.com पर जाते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पर चले जाना है। तो यहाँ पर google.com का पूरा HTML का कोड है वह हमारे सामने आ जाएगा। अब जब आप इस कोड को कॉपी करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस कोड को कॉपी करके पूरे वेबसाइट को रिक्रिएट कर लेते हैं, पर लॉजिकली ऐसा नहीं होता है। कुछ पार्ट आप कॉपी कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली किसी भी वेबसाइट को कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में फ्रंटेड ही नहीं होता है, बैकएंड भी होता है, पर वह अभी चीज़ें एक्स्ट्रा है। अभी हमें इतना समझना है कि हमें व्यू पेज सोर्स करके हम किसी भी वेब पेज का जो HTML का कोड देख सकते हैं। तो राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करके इस कोड को हम और क्लीन फॉर्मेट में देख सकते हैं। प्लस यह जो एरो बटन स्क्रीन पर आता है इसे देख सकते हैं कि इतना पार्ट हमारे किस हिस्से को दिया गया है। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड इतना पार्ट ले रहा है और उसके नीचे ये जो लिखा हुआ है वह इतना पार्ट ले रहा है, और इसके नीचे ये जो इमेज है वह वेबसाइट का जो इतना डिब्बा है वह इतना पार्ट लेता है। ये डाउनलोड वाला जो बड़ा वाला बटन है वह इतना पार्ट लेता है। इसके अलावा ये विंडो वाला इमेज है वह इतना पार्ट लेता है। अब यह बॉक्स क्यों बना दिख रहा है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा एलिमेंट होता है, HTML का ये एरो वाला जो बटन होता है वह इतना सा पार्ट लेता है। उसके बाद पूरा का पूरा डाउनलोड वाला बड़ा बटन है, उसके अंदर हमारे 2-3 लेबल देख रहे हैं कि बार वाला लेबल, और उसके अंदर एक और लेबल का डिब्बा देख रहे हैं, और उसके अंदर एक और लेबल का डिब्बा देख रहे हैं। ये सभी का सभी स्ट्रक्चरिंग होता है। HTML के अंदर एलिमेंट किस किस तरह से बने होते हैं इसे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। अभी के लिए एक छोटा सा चीज़ और समझना है कि अपना जो पेज है उसका साइज क्या है, हम उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमारा जो वेबसाइट का पेज है ये हमारे iPhone 12 पर कैसा दिखेगा, तो ये पेज कुछ ऐसा दिखेगा। और हम यह भी देख सकते हैं अगर आप मान लें कि हमारे पास गैलेक्सी फोल्ड है तो उस पर कैसा दिखेगा, तो ये पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हमारे पास iPad Pro है तो उस पर कुछ ऐसा दिखेगा। डिफरेंट डिवाइस के हिसाब से आप अपने HTML के पेज को कस्टमाइज कैसे करना है, कौन से डिवाइस में किस तरीके से दिखना चाहिए वह भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। HTML के हेल्प से जब भी आपको देखना हो तो डिफरेंट डिवाइस पर कैसा दिखेगा तो ऊपर जाकर डायमेंशन में जाना है, यहाँ से डिवाइस फिर डायमेंशन, उसके बाद कुछ डिफरेंट डिवाइस आ जाएंगे, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। जब भी आपको कोई वेबसाइट सुंदर लगे तो उसके बारे में क्यूरियस हो कि ये बना कैसे, इसका कोड कैसा है, तो आप पेज सोर्स पर जा सकते हैं और उसको
इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं HTML का। द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। ये जो हमारे वेबसाइट के ऊपर पूरा का पूरा एक डिब्बा डिजाइन हो रहा है, एक आइकन हो रहा है, एक इमेज हो रहा है, एक बटन हो रहा है, ये सभी का सभी HTML टैग की मदद से बनाया जाता है। HTML के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम HTML टैग्स कहते हैं। टैग की मदद से आप अलग अलग आइटम हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के टैग एग्जिस्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पर जाएंगे। तो हम VS कोड पर आ गए हैं। अब सबसे पहले VS कोड खोलने के बाद इसमें हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे लाइव सर्वर। तो हम क्या करेंगे कि लाइव सर्वर पर जाएंगे। इस वाले लाइव सर्वर पर जाना है जिस पर आई थिंक अराउंड 79.5 मिलियन जो डाउनलोड है, और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरे में लाइव सर्वर एक्सटेंशन पहले से इंस्टॉल है, तो आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद एक बार हो सकता है कि आप में डायरेक्टली रन ना करे, तो आपको बंद करके दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़े। अब हमें क्या करना है कि इसमें ओपन करना है अपना एक नया फ़ोल्डर। हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, उसका नाम दे देते हैं HTML ट्यूटोरियल। इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपने लिए एक नया फाइल बनाएंगे और नए फाइल को नाम दे देंगे index.html। इसको क्रिएट कर लेते हैं और index.html हमारे लिए ओपन हो जाएगा। अभी ये जो फाइल है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप नोटपैड के ऊपर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या VS कोड में फंक्शनैलिटी मिल जाता है, जिसकी वजह से VS कोड या किसी और टेक्स्ट एडिटर पर करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एज कंपेयर टू नोटपैड। अब जब भी आप HTML का फाइल बनाते हैं तो इंड होता है .html एक्सटेंशन के साथ। इसके जगह आप .htm भी लिख सकते हैं, पर यूजुअली मोस्ट पॉपुलर है वह .html है, क्योंकि यह अपडेटेड वर्जन है। जैसे टेक्स्ट फाइल को .txt से क्रिएट करते हैं और पाइथन फाइल को py से क्रिएट करते हैं, और HTML फाइल को .html के साथ हिंट करके सेव करना होता है। अब जो भी वेबसाइट बनाता है या जो भी एक सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके अंदर केवल फ्रंट एंड ही नहीं होता है, मतलब सिर्फ HTML नहीं होता है, उसके अंदर एक बैकएंड भी होता है। तो index.html इस फाइल का नाम रखने के पीछे लॉजिक है कि हमारा जो बैकएंड होता है उसको शुरुआत में होम पेज चाहिए होता है। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेबसाइट सर्च करना चाहें तो google.com, तो ये google.com का होम पेज है जो हमारे लिए ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड और चले जाएंगे किसी और सब पेज पर, लेकिन ये इसका होम पेज है। अब होम पेज कैसे डिटेक्ट करता है, जो सर्वर है हमारे ब्राउज़र पर रेंडर कर रहा होता है, वह डिटेक्ट करता है होम पेज को इंडेक्स नाम से। यानी कि एक तो HTML फाइल होगा नहीं, जब भी आप कोई बड़ा सा वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारा HTML फाइल होगा, तो सर्वर देखेगा कि index.html के नाम से कौन सा फाइल है जो आपके पास है, और फिर उस फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट वह आपका होम पेज बना देगा। अगर आप index.html के नाम का फाइल है जो हमने फाइल के अंदर नहीं क्रिएट किया है, तो आपको सर्वर पर अलग से जाकर बताना पड़ेगा कि ये वाला जो फाइल है ये हमारा होम पेज है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर का तरीका है
प्रोग्रामर का टेक्निक है वह हमेशा index.html के साथ शुरुआत करते हैं और उसको हम अपने होम पेज की तरह ट्रीट करते हैं। उसके अंदर अपने सारे इम्पोर्टेंट मेजर चीज़ें लिख रहे होते हैं। अब हम अपने HTML में इसको देखें तो उसके अंदर हम एक बार एक्सक्लेमेशन टाइप कर देंगे और जब आप एक्सक्लेमेशन टाइप करेंगे तो VS कोड के अंदर आपको फीचर आएंगे। इसमें से सबसे पहला एक्सक्लेमेशन कुछ सेटिंग वाला आपको टूल्स दिखाएगा। उसके बाद इमिट एब्रिविएशन लिखा हुआ है। इमिट एब्रिविएशन क्या है? इमिट एब्रिविएशन एक टूलकिट है और ये टूलकिट बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के अंदर आता है। ये टूलकिट क्या करता है? आपको बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स दे देता है। जैसे ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारे लिए एक पूरा का पूरा HTML का सिंपल कोड है जो ओपन हो जाएगा। इस कोड को बॉयलरप्लेट कोड कहते हैं, यानी कि इतना कोड आपको तो बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही होता है ऑलमोस्ट सब केसेस में। जब भी आप एक HTML फाइल को लिखना स्टार्ट करते हैं, ये कोड दिखने में तो पहली बार में बहुत ही डरावना लगता है, पर यह डरावना नहीं है। इस कोड को हम पूरी तरह एनालाइज करेंगे। बस समझने वाला यह चीज़ है कि VS कोड ने आपके लिए इजी कर दिया है कि पूरा कोड आपको खुद से याद न करना है, ना देखना है, ना लिखना है। हमें सिंपली जाना है एक्सक्लेमेशन वाले ऑप्शन पर और इमिट पर हमें क्लिक करके पूरा का पूरा हमें बॉयलरप्लेट मिल जाता है। अब यह जो फंक्शनैलिटी है ये नोटपैड पर आप कोड लिख रहे होते तो आपको नहीं मिलता। काफ़ी सारे और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर, उसको हमने क्यों इंस्टॉल किया? जैसे ही हम इस HTML को ओपन करेंगे तो हम नीचे जाकर गो लाइव में जा सकते हैं और हमारे लिए क्या होगा? हमारा पूरा HTML पेज ओपन हो जाएगा। अभी के लिए हमने HTML में कुछ नहीं लिखा है तो हमारा HTML खाली लग रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ सैंपल के तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और जैसे ही गो लाइव जाएंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। हमें कुछ रिफ्रेश या और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो लाइव सर्वर वह एक्सटेंशन है जिसके मदद से बार बार सेव करके रिफ्रेश या दोबारा से ओपन नहीं करना पड़ेगा। अपने वेब पेज पर आप डायरेक्टली अपना कोड लिखेंगे और वापस से अपने वेब पेज पर जाएंगे जो खुला हुआ है और आपका सारा का सारा HTML का जो आउटपुट है वह डिस्प्ले होकर हमें दिख जाएगा। अब ऊपर आप नोटिस करें तो ये जो हमारा सर्वर खुला हुआ है index.html के नाम से फाइल खुला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इस फाइल का जो नाम है उसे चेंज कर देते हैं, तो इसे रीनेम कर लेते हैं और इस फाइल को कुछ और नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं index2.html। अब इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम गो लाइव में जाएंगे तो इसने क्या डिस्प्ले किया? कैन नॉट गेट लास्ट में index.html, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर है जो index.html को खोज रहा है। इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि जब अपना फर्स्ट फाइल एज होम पेज क्रिएट करें तो उसे नाम दे index.html। अब ये जो बड़ा सा कोड हम देख रहे हैं तो इसके बारे में टेंशन ना लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि HTML टैग क्या होता है। HTML टैग के अंदर एक कंटेनर होता है। जैसे एक रूम के अंदर हम बहुत सारे डिब्बे रख देते हैं तो वह डिब्बे हमारे कंटेनर होते हैं जिसके अंदर कुछ कंटेंट या कुछ सामान होता है। वैसे ही जब भी हम अपने वेब पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ सामान डालना होता है, चाहे फिर वो बटन हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो
या कोई हेडिंग हो गया, तो उसे हम कंटेनर के अंदर रखते हैं और इस कंटेनर को हम कहते हैं HTML टैग। तो HTML टैग अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स, यानी कि एक HTML टैग के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आप दूसरा कंटेनर भी डाल सकते हैं। जैसे कोई बड़े डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा डाल देते हैं, कुछ ऐसा ही प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। अब आप क्या करते हैं, आप एक बड़ा कंटेनर लेते हैं, तो HTML टैग लेते हैं, तो उसके अंदर छोटा HTML टैग डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ और कंटेंट डाल देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो इसको समझने के लिए एक पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लेंगे। तो पार्ट फर्स्ट यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी जाकर कमेंट करें। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।